नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बस आप सीख जाएंगे तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा पाएंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, गोलक का क्वेश्चन है, स्फीयर का क्वेश्चन है। यहाँ बोला है 1 1/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 1/2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 3 गोलक को गलाकर, यहाँ बोला गया है गलाकर, इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर 3 अर्ध, 3 क्या है गोलक हैं, 3 स्फीयर है, उसको गला करके एक बड़ा सा गोलक तैयार किया गया। तो नए गोलक का व्यास कितना होगा? बड़ा इजी है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप भी बना पाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर का अर्ध व्यास का वाले 3 गोलक है। कितने गोलक है? 3 गोलक है। मान लीजिए ये गोलक हुए, ये गोलक हुए और ये गोलक हुए। इसका रेडियस हुआ 1/2, इसका रेडियस हुआ 2, इसका रेडियस हुआ 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को गला दिया हमने, गला दिया तो एक साथ गल जाएंगे, तो एक जगह जमा हो जाएंगे, इसको बड़ा सा गोलक बना देंगे। तो इसका व्यास कितना होगा? क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट गोलक का, पहला गोलक का, पहले गोलक का, पहले गोलक का, पहले गोलक का क्या दिया है? पहले गोलक का अर्ध व्यास। हेलो, अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, इसको आर बोलते हैं, रेडियस 1/2 सेंटीमीटर। इसको ब्रेक कीजिए, 3/2 मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया है। दूसरे गोलक का अर्ध व्यास, ओके, दूसरे गोलक का अर्ध व्यास है 2 सेंटीमीटर, इसको कुछ नहीं करना है। तीसरे गोलक का अर्ध व्यास कितना है? 1/2 सेंटीमीटर। तो ये तीनों को हमने गलाया है, इसलिए दिखाएंगे देयरफॉर पहले गोलक का, तीनों का अर्ध व्यास मिला तो पहले गोलक का आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, आप जानते हैं। चलिए 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब हो गया कितना? 3/2 का क्यूब। दूसरा का आयतन, दूसरा का वॉल्यूम सेम निकाल दीजिए, 4/3 पाई 2 का क्यूब। उसी तरह तीसरा का आयतन निकाल लीजिए, आ जाएगा 4/3 पाई 5/2, क्योंकि तीसरा का अर्ध व्यास इतना है। आप देखिए ये तीनों को हमने गला करके एक नया गोलक बनाया। ये तीनों को गला करके हमने क्या किया? एक नया गोलक बनाया। देयरफॉर नए गोलक का आयतन होगा, नए गोलक का, नए गोलक का, नए गोलक का आयतन होगा क्या? कितना? तो इसका आयतन यहाँ आ गया, इसका आयतन यहाँ आ गया, इसका आयतन आ गया, इस यहाँ पर क्या हुआ? नया गोलक में तीनों का आयतन क्या होंगे? ऐड हो गया। तो 4/3 4/3 कितने हैं? फर्स्ट का 4/3 पाई आर क्यूब बने कितना है? पहले वाला 3/2 का क्यूब, ओके, प्लस सेकेंड वाला 4/3 पाई 2 का क्यूब, बहुत अच्छे, प्लस थर्ड का कितना है? पाई/3 पाई कितना? 5/2 का क्यूब। आप देखिए और नए गोलक का आयतन, मान लीजिए हम नए गोलक का आयतन यहाँ पर देखिए, नए गोलक का आयतन। तो नए गोलक का आयतन, इसका फॉर्मूला होते हैं 4/3 पाई। अगर हम नए गोलक का अर्ध व्यास आर मानते हैं तो आर क्यूब होगा, इसका तीनों में से 4/3 देखिए, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, आप कॉमन ले सकते हैं, 4/3 आप कॉमन ले लिए। जब कॉमन ले लिए तो बच गया 3/2 का क्यूब बने 27/8, प्लस यहाँ पर कितना 2 का क्यूब 8, प्लस यहाँ पर 5/2 का क्यूब बने 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब हो गया 8। 4/पाई कट गया तो आर क्यूब इजिकल टू होंगे, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने से 8, ये हुआ 27, ये हुआ 68, इसके नीचे कुछ नहीं है, 8 8 10 64 प्लस 125, तो आर क्यूब बराबर हो गया 216/8, 216/8। तो आर क्यूब बराबर हो गए 216 होते 6 का क्यूब और 8 होते 2 का क्यूब। ठीक है, तो आर बराबर होगा, क्यूब क्यूब कैंसल, 2 से 6 को काट दिया 3 सेंटीमीटर। आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको व्यास निकालने का लिए बोला है, व्यास बराबर 2r, तो 2 गुने कितना आया? 3, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग तीनों गोलों का गलाकर जब नए गोलक बने तो उसका हमने व्यास निकाल लिया। इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन है, अगर इस तरह का ये क्वेश्चन रहेगा
मान लीजिए इस तरह का अगर एक क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन इस तरह से अगर रहेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे, इसका आंसर कितना होंगे, इसका आंसर कितना होंगे। तो वन टच में आप बता सकते हैं इसका 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 आयतन कितने होंगे, इसका आयतन कितने होंगे। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका क्यूब और इसका क्यूब को जोड़ दीजिएगा। इसका क्यूब होंगे 1, अब इसको हम और शॉर्टकट मेथड में कर देते हैं। 1 का क्यूब 1 प्लस 6 का क्यूब होगा 216 और 8 का क्यूब होंगे 512, जोड़ दीजिएगा 729 हो जाएंगे। और 729 कितने का क्यूब होंगे, तो 9 का क्यूब होंगे। तो इसका आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दिखा दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल में नए हैं तो क्षेत्रीय शिवा चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।